सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, सब लोगों के जो मैरिड हैं या फिर जो रिलेशनशिप में भी हैं, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एक तो सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप में अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपके अंदर समझदारी है, केयरिंग हो, है ना, तो विश्वास करते हो एक दूसरे पर, बॉन्डिंग अच्छी है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा, है ना। एक दूसरे को समझते हो अच्छे से, एक दूसरे की बात सुनते हो, इज्जत करते हो एक दूसरे की, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाता है। ये नहीं है कि आप थोड़े टाइम के लिए कर रहे हो फिर बाद में आप बोर हो गए। ये सब करते करते तो फिर रिलेशनशिप तो खराब हो ही जाता है। पहले तो आपको एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे को समझना है, बॉन्डिंग अच्छी करनी है साथ में, है ना। साथ में चलना है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, सुख हो दुख हो, साथ में चलना है, अकेले नहीं छोड़ना। क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सारी मतलब आपकी सारी इच्छाएं जो होती हैं, जो भी आप चाहते हो कि इस चीज़ की नीड है ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, आपको उस टाइम पर सब मिल जाता है, आप खुश हो जाते हो। होता है ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें हर चीज़ मिल जाती है अपने पार्टनर से, हमें ये भी चाहिए हमें ये भी चाहिए, वो हर चीज़ आपको टाइम पर दिला भी देते हैं, आपके लिए हर चीज़ कर भी देते हैं, आपके लिए हमेशा खड़े भी होते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रस्ट होता है, केयरिंग होती है उस चीज़ में। पर आप उस चीज़ को समझो, आप समझोगे कोई और नहीं समझेगा। अगर आप नहीं समझोगे, क्या होता है ना कि एक टाइम ऐसा भी आता है लाइफ में जब मतलब सोच लो कि दुखी वाला हो जाए, या फिर उनके बीच में उनकी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, जैसे काम को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर, फैमिली को लेकर, है ना। तो वो कहीं पर अपने आप को डाउन फील करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं हो पाती। ऐसा होता है ना कि एक साथ जैसे आप चल रहे हो वैसे आप नहीं चल पाते। जो चीज़ें आप पहले कर रहे होते हो बाद में वो धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के साथ आप रह रहे हो उसके ऊपर जिम्मेवारियों का जो होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो आ जाती हैं उसके ऊपर। टाइम के साथ साथ उसके ऊपर ये सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। वो करना तो चाहते हैं आपके लिए कि हम अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करें। देखो, इंसान तो वही है, पर टाइम के साथ साथ ना हर चीज़ बदल जाती है। अब ये मत सोचिए कि वो इंसान हमारे लिए बदल रहा है, वो इंसान नहीं बदल रहा आपके लिए, उसका टाइम बदल रहा है, उसका समय, मतलब कभी वो अच्छे टाइम में भी था और एक टाइम बुरा भी आता है ना। बहुत बुरा नहीं बोल रहे कि बहुत बुरा आता है, एक टाइम आता है कि आपको उस चीज़ को समझना पड़ता है कि वो इंसान क्यों नहीं कर पा रहा, क्या प्रॉब्लम है। पहले तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए, है ना, एक बार ट्राई करिए कि उस इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें टाइम नहीं दे पाते, है ना, हमसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, जो हमारे लिए कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो आपके लिए नहीं कर रहे। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझना पड़ता है। अगर आपके साथ हमेशा खुशी खुशी हर चीज़ होती रहे तो आप खुश रहोगे, वहीं आपकी उस चीज़ में कमी आ जाए तो आप दुखी हो जाते हो और आप उस इंसान को ब्लेम करने लग जाते हो जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप हमेशा अपने साथ देखना चाहते हो। पर उस टाइम पर आपको क्या हो जाता है, लाइफ में ना अप डाउन्स आते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। तो ये होना चाहिए कि आपको, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सबसे पहले तो आप उनको हर चीज़ में सपोर्ट करो। अगर वो नहीं कर पा रहे कुछ आपके लिए, तो ये चीज़ पर दुख मत जताओ, परेशान मत हो, टेंशन मत लो कि हमारे लिए ये सब कर नहीं पा रहे। आप ये चीज़ जानने की कोशिश करो कि क्यों नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान तो नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। इंसान होता है ना, करना तो चाहता है पर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ जाती हैं कि वो करने के बावजूद भी सब कुछ उसका बिगड़ जाता है ना। वो हर किसी की नज़रों में बुरा बन जाता है, पर वो बुरा इंसान होता नहीं है, वो सिर्फ अपनी इन जिम्मेदारियों से घिर जाता है, परेशान सा होने लग जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो कौन समझेगा उनको? आपको ही समझना है, आपको उनका साथ देना है, तभी तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा ना। आप उनको सपोर्ट करोगे हर चीज़ में। एक चीज़ होती है कि थोड़ा सा स्पेस होना भी बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। ये नहीं होता कि आप चाहो कि हमेशा हमारे साथ रहे, हमें टाइम दे। अगर आप एक दूसरे को ऐसी समझोगे कि थोड़ा स्पेस होना भी प्यार होता है, अगर थोड़ा स्पेस दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बीच में कितना प्यार है, आप कितना एक दूसरे को समझते हो, है ना। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझना होता है, केयरिंग करनी होती है। हर चीज़ ऐसे नहीं होती कि आप जैसे चाहो वैसे चलती रहेगी। आपको टाइम के साथ साथ उनके साथ चलना है, तो उनको हर चीज़ में उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छे टाइम पे साथ खड़े रहिए, बुरे टाइम पे भी साथ खड़े रहिए। ये नहीं है कि उनका अच्छा टाइम चल रहा है तभी आप उनके साथ हो, उनको उनके हर एक चीज़ में आप उनका साथ देते हो, पर कहीं पर उनका बुरा टाइम आ जाता है तो आप पीछे हट जाते हो। क्योंकि यही इंसान की एक बात पता चलती है, जब इंसान का अच्छा टाइम चल रहा होता है ना,
तब इंसान का पता नहीं चलता वो कैसा है। जब इंसान का बुरा टाइम आता है ना, तब पता चलता है उसके साथ कौन खड़ा है। जब बुरे टाइम पे उसके साथ कोई खड़ा होता है ना, तब पता चलता है कि उसको लाइफ में कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कौन उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो वो तब जानता है कि वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में। वो उसको उतनी ही इज्जत भी देता है, उसके लिए करना भी चाहता है। पर होता है ना कि अगर आप उसके साथ खड़े रहोगे तो उसको हिम्मत मिलेगी। उसका हौसला मत तोड़ो, उसके साथ खड़े रहो। पूरी लाइफ आपको उसके साथ चलना है तो उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा आपको। उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक चीज़ होती है डाउट, है ना, शक करने लग जाते हैं, किसी भी बिना बात के शक करने लग जाते हैं रिलेशनशिप में कि हमसे बात नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते, पता नहीं कहाँ बात करने लग जाते हो, है ना, इतनी लंबी लंबी बातें होती हैं। तो पहले वो चीज़ को ना क्लियर कीजिए, अपने साथ अपने बैठिए, है ना, एक साथ बात कीजिए, उस चीज़ का सोल्यूशन निकालिए। नहीं तो ऐसे क्या होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अगर आप दोनों साथ में बैठ के बात नहीं करोगे, उस चीज़ को समझोगे नहीं, अगर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते, डाउट करते हो, तो वो रिलेशनशिप कहाँ चलता है फिर। अगर जहाँ डाउट आ गया, आपको इतना ही नहीं पता कि आपकी रिलेशनशिप, आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो इंसान जेन्यून है ही नहीं, आप उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, तो आप रिलेशनशिप में क्यों हैं फिर। जब इतना पता होने के बाद कि जो आपके पार्टनर हैं वो अच्छे हैं, है ना, फिर भी आप जानबूझकर उनको इस तरह की बातें बोलते हो जो उनको हर्ट करती हैं। चिल्लाना सबसे बड़ी गलती है रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी जो गलती करते हो ना, रिलेशनशिप जिस चीज़ से बिगड़ता है वो है कि आप उल्टा सीधा बोलते हो एक दूसरे को, चिल्लाते हो, है ना, डिसरेस्पेक्ट करना हो गया इसको। आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो दोनों एक दूसरे को, आप एक दूसरे की निकालने पे लगे हुए हो कि आप उसकी इज्जत उतार रहे हो, आप उसकी इज्जत उतार रहे हो, आप उसको इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो, आप उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो ऐसे रिलेशनशिप कभी नहीं चलते। अगर आपको रिलेशनशिप में अच्छे से रहना है तो कितना भी, देखो, एक तो होती है कंट्रोल करने की आदत, आप नहीं कर सकते तो आप निकल जाइए रिलेशनशिप पे। अगर आप कंट्रोल उस रिश्ते को लेके चलना चाहते हो, देखिए हर बार नहीं होता। जब इंसान के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि वो एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है, तो तब जाके हो जाता है कि निकल जाता है। तो ये सोचिए कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको उनको एकदम से सीरियस होके नहीं लेना, आप उनको इग्नोर कर दीजिए कि ये चलता रहता है, कुछ ना कुछ इसके बीच में कोई, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा जो इतना ये गुस्से में है, इन्होंने हमारे ऊपर गुस्सा उतार दिया। कुछ देर के बाद आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिल्लाया, है ना। आप हमें बता सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, पैसे बात करोगे तो वो इंसान ज़रूर आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आप अपनी अपनी करते रहोगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी आपको पता नहीं चलेगी, और आप दोनों का रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग वही होती है जहाँ आप एक दूसरे को समझ रहे होते हो, है ना। समझना बहुत, एक क्या होता है ना कि लाइफ में अगर रिलेशनशिप में हो तो छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करना पड़ता है, तभी रिलेशनशिप चलते हैं। अगर आप अपने आप का एटीट्यूड दिखाना चाहते हो, अपने आप को चाहते हो कि बस मैं हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एटीट्यूड एकदम घमंड में रहते हो, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप लाइफ में आगे किसी उसके साथ क्या किसी के साथ भी नहीं चल सकते। अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो ये सारी चीज़ें तो रिलेशनशिप में चलती ही हैं। आप ये सोचोगे कि इसके साथ नहीं किसी और के साथ, तो नहीं हो पाती। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आती है। आपको कोई भी ऐसा इंसान परफेक्ट नहीं मिलेगा जिसके साथ आप चाहो कि एक अच्छी लाइफ जी लोगे। तो रिलेशनशिप में जिसके साथ भी आओगे, छोटी बड़ी बातें होती हैं, तो वो होता है कि आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करना चाहते हो। वो तो आपके हाथ में होता है कि आप उसको कैसे आगे लेकर जाना चाहते हो। अगर आप ये सब चीज़ें कर लोगे अपनी लाइफ में, है ना, तो आपकी एक तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, रिलेशनशिप अच्छा लॉन्ग चलेगा, और केयरिंग भी होगे, आप सपोर्टिव होगे उसके लिए, उसे उसके हर एक अच्छे बुरे टाइम पर उसको पूछोगे, तब जाके रिलेशनशिप की समझ होती है। उसको भी पता चलता है कि आप उसके साथ हमेशा के लिए खड़े हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप उसका साथ नहीं छोड़ोगे। उसको प्यार कहते हैं, और उसको कहते हैं रिलेशनशिप अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करना। आप कोशिश कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कुछ चीज़ें इग्नोर करने की भी कोशिश कर सकते हो। आप नहीं चाहते कि हम इस इंसान को नहीं छोड़ सकते, पर इसकी आदतें देखो, अगर रिलेशनशिप में आना है तो कुछ चीज़ें अपनानी भी पड़ती हैं। इंसान हमेशा ऐसा नहीं रहता, आपके अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी, कुछ बदलाव होंगे आपके अंदर भी, उसके अंदर भी हैं, तो उन चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, है ना। अगर हो सके तो कोशिश कीजिए कि अपनी वो आदतें थोड़ी थोड़ी सुधारने की कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप अच्छा चले, और हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, नहीं तो हमारा रिलेशनशिप बिगड़ने पे आ जाता है ना। दूर होने से अच्छा है कि अपना रिलेशनशिप सुधार लीजिए।
आगे चल के आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले अपने आप रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट लेके आइए, एक रिस्पेक्ट लेकर आइए, दोनों की इज्जत कीजिए, है ना, बातों की इज्जत कीजिए, चिल्लाना बंद कीजिए एक दूसरे पर, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए, होती रहती हैं, नॉर्मल है, रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को कितना बेहतर बना सकते हो, वो आपके हाथ में है। आप अच्छे से अच्छा भी कर सकते हो, बुरे से बुरा भी कर सकते हो, बहुत बुरे से बुरा भी कर सकते हो। पर अगर एक अच्छा इंसान बनना है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप चलाना है, तो पहले अपनी आदतों में चेंजेस लेकर आइए, चेंज कर दीजिए अपने आप को पूरी तरह से उस इंसान के लिए जिस इंसान से आप प्यार करते हो। हर चीज़ उसकी समझिए, अगर अच्छे टाइम पर आप उसके साथ हो तो बुरे टाइम पर भी उसके साथ खड़े रहिए, तभी आपका रिलेशनशिप पता चलती है कि आप दोनों में कैसा आपका रिश्ता है, कितने टाइम तक चल सकता है। अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, इग्नोर कीजिए छोटी छोटी चीज़ों को। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलती हूँ।